एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अभी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी फिर है दूसरा दिन और हम जा रहे हैं दूसरे फंक्शन के लिए। आज है फूलों की हल्दी। मतलब आप सोच रहे होंगे फूलों की हल्दी क्या है, तो मैं बता दूं, फूलों की हल्दी एक्चुअली कोई ऐसा ट्रेडिशनल नहीं है। पीली वाली हल्दी तो हमारे पूर्वज मतलब बना के गए हैं कि शादी के पहले हल्दी होती है तो वो होता है। तो हल्दी वाली, पीली वाली हल्दी जो एक्चुअल हल्दी होती है वो हो चुकी है, लेकिन फूलों वाली हल्दी अभी होने जा रही है। बिकॉज कि फूलों वाली हल्दी वही है, संगीत है, डांस है और संगीत नाइट तो आपने देख ही लिया, लेकिन उसमें भी थोड़ा म्यूज़िक, डीजे और फूल से, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स से लड़की को ऐसे कुछ तो करेंगे और फोटोशूट होगा, वीडियो बनेगा। तो उसका एक फंक्शन है, उसी बहाने लंच है। तो तब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहो। हम सब ऐसे सब रेडी हो गए हैं और ये है घर की हालत। कल भी मैंने दिखाया था। एक्चुअली इतना लगातार फंक्शन है कि हाउस कीपिंग वाले को बुलाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। हम जा रहे हैं और एकदम लेट नाइट वापस आ रहे हैं, तो वैसे में चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। कोई बात नहीं है, हो जाएगी क्लीन, वाले एंजॉय कर लेते हैं। तो फंक्शन जहाँ हो रहा था वहाँ जाने से पहले जहाँ हम होटल में स्टे किए थे उसके नीचे ही ब्रेकफास्ट का प्रबंध किया गया था। तो जाने से पहले मतलब जहाँ पे संगीत था और हल्दी थी वहाँ जाने से पहले हमने यहाँ ब्रेकफास्ट कर लिया। तो आज ब्रेकफास्ट में चीज़ें डिफरेंट थी, एग और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने लाइट ही ब्रेकफास्ट लिया। उसके बाद फिर वहाँ पे अंकल ने एक जने को भेजा था कैब के साथ। फिर हम और रास्ते में पता नहीं अभी कब सो गई थी। फिर फाइनली हम पहुंच गए वहीं ताज का ही एक, ताज तो खैर बहुत बड़ा होता है, तो उसका एक कैंपस था जो एक एरिया डिसाइड था कि यहाँ पे फूलों की हल्दी होनी है। तो वहाँ हम फाइनली पहुंच गए और वो क्या मस्त गजब का बड़ा सा लॉन जैसा था। लॉन कह लो, कोर्टयार्ड कह लो, बहुत ही बड़ा था। और एंट्री करते ही सबसे पहले स्टार्टर के बहुत सारे आइटम थे। स्टार्टर के आइटम लाइक चाइनीज, फ्रेंच फ्राई, बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ थे शालिनी दीदी और ये दिखा रहे थे अपनी स्केच, क्योंकि इस फूलों की हल्दी फंक्शन में आर्टिस्ट भी आए थे, लाइक जो स्केच बनाने वाले आर्टिस्ट हैं ना, तो ये यहाँ बना रहे थे। और यहाँ पे ऋषिकेश आंटी अपनी स्केच बनवा रही थी। यहाँ थे अरविंद अंकल खड़े थे, बिल्कुल दिख रहे हैं ना, जो लड़की के फादर दिखते हैं, इनका गेटअप कितना सुंदर दिख रहा है। और यहाँ अरविंद आंटी भी थी ब्राउन चश्मे में। तो चूँकि अभी मैंने सोचा यहाँ पे चूँकि पीला पीला थीम था हल्दी का, यहाँ पे राजस्थान से जो लोग आए थे वो लोग बैठे थे, तो मैंने सोचा पहले एक बार कैमरा घुमाती हूँ और जितना पीला इफेक्ट दिख रहा है इस इन्वायरमेंट में, संगीत फंक्शन में, हल्दी फंक्शन में, पहले वो रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन चूँकि दोपहर का समय था और ब्रेकफास्ट लाइट ही किया था हमने, तो भूख लग गई थी। तो फंक्शन चल ही रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं और अभी जी के पापा स्टार्टर जैसी चीज़ें ले रहे थे, लाइक रवा डोसा ये सब लिया था, इडली वगैरह एक एक लाइट लिया था। तब तक हो गया टाइम दूल्हा दुल्हन की एंट्री का, और एंट्री हुई कुछ ऐसी। दुल्हन को नचाते हुए हमारे दामाद जी लेके आ रहे थे, और इसमें भी थे आर्टिस्ट जो इनका वेलकम इतने अच्छे से, भव्य तरीके से किया कि उसको, उस वेलकम को भी इन लोगों ने खास बनाया। और इसमें जैसे हल्दी फूलों की हल्दी थी ना, तो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी अपना ग्रीन ड्रेस रखा था। और यहाँ पूरा टोटली थीम इनका, मतलब जो एंट्री के लिए आर्टिस्ट थे उन्होंने पूरा थीम और सॉन्ग सारी चीज़ अलग रखे थे। और यहाँ लोटस जैसा बनाया गया था, जो आजकल दूल्हा दुल्हन के लिए लोटस जैसा मच्छी आता है ना बैठने के लिए हल्दी में, या जो फूलों की हल्दी होती है, चुमावन होती है, या नॉर्मल हल्दी होती है, दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए चीज़ें होती हैं। तो यहाँ आया गया था और एक बड़े स्टेज पे इसका प्रावधान किया गया था। और यहाँ पे सिमरन जी और हर्ष जी को एंकर इतना एक्साइटेड कर रहे थे कि चीज़ों विधि और चीज़ों को शुरू होने से पहले आप लोग पहले थोड़ा डांस कीजिए। तो दोनों ने हार नहीं मानी, ऐसा लग रहा था दूल्हा दुल्हन के बीच डांस का कंपटीशन हो रहा है। पहले एंकर भी क्या कमाल का था, मतलब वो कहते हैं ना कि अगर फंक्शन में चार चांद डालना हो तो एंकर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो सबसे पहले यहाँ चीज़ें स्टार्ट हुई। अरविंद अंकल ने हर्ष जी दामाद जी को तलवार भेंट किया। ये जो राजस्थान से हैं ये लोग, तो इनकी एक परंपरा है कि ऐसी सब चीज़ें से स्टार्ट करते हैं। तो संगीत रिचुअल भी हो चुका है। ऑफ कोर्स वी हैव द ब्राइड एंड ग्रूम। सो नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, जय जिनेंद्र, शास्त्री काल, केम च वड़क्कम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बार तालियां वापस से जोरदार होगी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी, फुल ओवर द स्काइज, टू ऑल द गेस्ट्स हु हैव कम फ्रॉम वेरी फार। आप सभी का बेइंतहा स्वागत। एंड हाउ इज ही लुकिंग टुडे? क्वेश्चन आंसर ना रिकॉर्ड कर लेंगे। आउट ऑफ द वर्ल्ड।
Out of the wall, everybody! Make some noise for both of them. Come on! तो ये नजरें ना होती तो ये नजारा ना होता. अगर इतनी खूबसूरत सिमरन ना होती तो हर्ष जी का गुजारा ना होता. Can we all make some noise for both of them? They look so stunning together. फूलों की हल्दी में क्या था आप ये देखो, जितने भी नीचे हम लेडीज़ थे, सिमरन जी और हर्ष जी के ऊपर पीले पीले फूलों की बरसात करनी थी. पीले पीले फूलों की जो कहते हैं ना बारिश करनी थी, वही थी फूलों की हल्दी. और एक्चुअली ये मुझे बहुत अच्छा लगा. हमारे दामाद जी सिमरन जी कितनी केयर कर रहे थे कि बालों में उनके फूल की पत्तियां जो जा रही थी ना वो हटा रहे थे इतने प्यार से, और वो मोमेंट भी इतना प्यारा लग रहा था. तो लगभग म्यूज़िक बजा बजा के और एंकर ने इतना एक्साइटेड किया सबको कि सब ने फूलों की बारिश की इन पे, और सब ने बहुत देर तक डांस भी किया. उसके बाद यहाँ पे लड़के साइड से दामाद जी के साइड से राजस्थान से उन लोगों ने सिमरन को अपनी बहू को भेंट में बहुत सारी चीज़ें दी. रोका में जैसे हम लोग देते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ज्वेलरी थी, साड़ी थी, और भी उनके मतलब ख़ानदान की जो परंपरा रही होगी कि भेंट में इतने सारे ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें, बाजूबंद, और बाजूबंद भी इतना सुंदर था और पता नहीं क्या क्या था. तो ये सारी चीज़ें सिमरन जी को भेंट में दी गई अपनी बहू को. एक वो कहते हैं ना परंपरा को कंटिन्यू करना, तो वो यहाँ उनके कुछ जो उनके तरफ से जो एक चीज़ें विधि होती है वो चल रही थी. मुझे तो ये सारे डिज़ाइन इतनी अच्छी लगी, और आपको पता है मुझे राजस्थानी कल्चर बहुत पसंद है. फिर ये सारी विधि रस्में ख़त्म हुई. उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ लेडीज़ का, मतलब जितने लेडीज़ थे उनका डांस. भाई साहब क्या डांस, मतलब सब डांस के फॉर्म में हो चुके थे. ऐसा लग रहा था कि वेट कर रहे थे कि कब ये रस्में ख़त्म हो और हम पैक पे पैक लगाएं और मतलब नाचना स्टार्ट करें. तो और वो एंकर और जो भी म्यूज़िक ऑपरेटर आए थे वो भी इनके चॉइस के अकॉर्डिंग ऐसे सब गाने बजा रहे थे. ये सब नाच नाच के पागल हो रहे थे, और एक के बाद एक, कभी शाहरुख खान के गाने, और जो राजस्थान से जो दूल्हे राजा की भाभी, मामी, मासी, मम्मी जो लोग भी आए थे वो लोग भी 90s या जो यंगस्टर्स जैसे डांस करते हैं 90s के गाने जैसे फॉर्म वाले होते हैं ना, यश चोपड़ा के, शाहरुख खान के, वो सारे स्टेप वो लोग फॉलो कर रहे थे. मैं देख के काफ़ी हैरान थी. सामने अरविंद आंटी भी अच्छा डांस कर रहे थे. यहाँ पे छोटा सा फ़ोटो सेशन चल रहा था. दूल्हे राजा के साइड की फैमिली थी और सिमरन जी अरविंद अंकल लोग थे, तो एक गेट टुगेदर की फ़ोटो हो रही थी. और यहाँ धीरे धीरे मैं क्या कर रही थी, अवीसी को भी कुछ खिला रही थी, क्योंकि अवीसी बहुत बदमाशी कर रही थी. उसको भूख लग जाता तो पता नहीं चलती, तो मैं चाउमीन लेके उसको थोड़ा थोड़ा मुँह में डाल रही थी. You did extremely good. Okay, लड़की वाले थोड़ा सा we have to go little back, थोड़ा सा स्पेस बनाना है हमें. Okay, so गेम का रूल बहुत ही सिंपल है. मैं जो गाना बजाऊंगा आपको उसका हूबहू हुक स्टेप्स करना है. हुक स्टेप्स करना है. मैं वो भी बजाऊंगा, थोड़े नए भी बजेंगे. ओके, आई नो यू आर देवानंद अंदर से. तो आपको पूरा हुक स्टेप्स करना है. ओके, अरे मुझे समझने दो. ये लड़की वाले थोड़ा पीछे जाएंगे. यस मैम, आपके स्टेप्स देखने के लिए हम देख कर आ रहे हैं. ओह माय गॉड, क्या स्माइल है. मैम आपका नाम क्या है? मैम संगीता जी, आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए. बाबा, आपके मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए. मैं होश में आने ही वाला था कि आपने फिर से मुस्कुरा दिए. ओके, कैन यू प्ले ट्रैक नंबर 2? लेट्स सी, सबको करना है. हाँ, सबको करना है, दोनों टीम को करना है. You got this. Girls at the back. लेडीज़ के थोड़े डांस करने के बाद यहाँ एंकर ने स्टार्ट किया छोटा गेम, मतलब सबको आपस में गेम एंजॉय कराना. तो छोटे गेम थे जो करने थे, तो एक म्यूज़िक बजा के उस गेम में लोगों को कैसे इंगेज करना था आप भी सुनो. कुछ तो इनका प्लानिंग था. एंकर जो आए थे उन्होंने 2-3-4 टाइप के गेम प्लान किए थे, और उसमें लेडीज़ जेंट्स सब मतलब एक साथ मिलके पार्टिसिपेट कर रहे थे. तो वो भी एक अच्छा मोमेंट था. और मतलब इस फूलों की हल्दी वाली जो समय था ना, उसको ख़ास बनाने के लिए ये एंकर की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इतना स्पेशल बनाया कि सब ने एंजॉय किया और हंसते हंसते सब लोटपोट हो रहे थे. क्या बात है. एंकर भी यहाँ साथ में स्टेप फॉलो कर रहे, तो आप देख सकते हो कि कितना मज़ा आ रहा है. और इसमें ये चीज़ें भी देखी जा रही थी कि जो सबसे बेस्ट डांस कर रहा था, मतलब जो हुक स्टेप कर रहे थे, हुक स्टेप मतलब हूबहू जो डांस कर रहे थे, उसमें छोटे गिफ्ट्स, रिवार्ड उनको दिया जा रहा था, ताकि वो और भी ज़्यादा
पार्टिसिपेट कर सके और भी ज़्यादा मज़ा आ सके इस संगीत में और हल्दी में। और ये जो बलम सा में सॉन्ग चल रहा है ना, इस पे राजवीर जितने बॉयज़ थे ये लोग भी एकदम सेम स्टेप कर रहे थे जो हीरोइन ने सॉन्ग में किया हुआ है, लड़कियों वाले स्टेप। तो हंसी भी आ रही थी देख के। ये तो ऑफ कोर्स बोलेंगे दूध में पत्ती डालो तो रंग सांवला हो जाता है। बाबा वाह वाह तो बाबा कर दो। वाह वाह। दूध में पत्ती डालो तो रंग सांवला हो जाता है, और इन्हें देख के आज भी उदय भाई के दिल बावला हो जाता है। Okay, you guys look so amazing together. Can I say you guys look hot together? That is fine. No problem. Okay, so करना बहुत ही simple है, थोड़ा साउंड हल्का सा कम करेंगे। So let me tell you the rules. When I say head, आपको head पकड़ना है। When I say shoulder, you catch your shoulder from both your hands. मैं बोलूँगा knee, catch your knee. When I say toe, catch your toe. When I say भांगड़ा, do the भांगड़ा. When I say ठुमका, do the ठुमका. When I say turn around करना है। जैसे मैंने बोला bottle, have to grab the bottle. फिर आप next round में जाते हो। Let's do it. आपका बॉटल आपके सामने जो बॉटल है, ठीक है, आपके हाथ में बॉटल होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। चलो 3 2 1 हेड शोल्डर नी टो हेड भांगड़ा ठुमका बॉटल। अमेजिंग, थैंक यू डीजे। ब्राइड की मॉम, ग्रूम की मॉम, द यंगेस्ट मॉम आई हैव एवर सीन। Harsh, you got the most good-looking mom ever. Can you make some noise for mommy, everybody? Come on! Yes, of course, and he's absolutely a replica, ma'am. Okay, so तो देख लो, हल्दी की रस्म में मम्मी is winning the task. तो हाय भांगड़ा देखना, पीछे पीछे आप डांस करो, ठुमकास flying kisses, bottle. So let's start. Head, knee. जीतना जरूरी है। आयुष्मान भव। सब आशीर्वाद दे रहे हैं। Head, knee, it's okay. Head, knee, shoulder, toe, भांगड़ा थोड़ी ना होता है, भांगड़ा करो। ओए, let's enjoy the music. भांगड़ा and the winner is लड़की वाले। इतने सारे गेम देखने के बाद आप ये नेक्स्ट गेम आप ऐसा देख सकते हो। अभी एनिमल मूवी का जो ट्रेंडिंग रील और सॉन्ग है ना, वो ग्लास रख के सिर पे और स्टेप करने होते हैं, जिससे बॉबी देओल ने एंट्री की है, वो सेम सारी चीज़ें करवाई गई हैं। कुछ अंकल लोग के सिर पर से तो ग्लास भी गिर गया, उसमें जो वाइन थे वो भी गिर गए, तो वो भी बहुत फ़नी था। और जितने फॉरेनर्स आए थे उन लोगों को भी ये इंडियन सॉन्ग फॉलो करना था, एकदम हुक स्टेप करने थे जो बॉबी देओल ने किया था। और आप देख सकते हैं इसमें जो इंग्लिश लेडी हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इनको देखिए ज़रा, मोहतरमा को बहुत अच्छा लग रहा था स्पेशली। What's your name? Lauren. Can we make some noise for Lord Bobby, everybody? Yeah, Ranveer Singh of the family. Okay. So you are here. Okay, Harshi, I want you here. आप इधर आ जाओ। आपके इतने शानदार फ्रेंड्स हैं, तो बॉलीवुड के डायलॉग्स एक तो वो करना बनता है ना, ऑफ कोर्स। है कि नहीं फैमिली, मुझे बता दो। Yes. Ask Simran to do the Bollywood dialogues because she's got a Bollywood name as well. Simran, can we have you here? Your Raj is already waiting for you. Can we have Simran ji on the stage? Please. So you have to say to the audience, no. So Lauren, you have to say to Harshi, बड़ी देशों में ऐसी छोटी बातें होती रहती है। Make some noise, everybody, for Lauren, everybody. She did it. Woo. Okay. So I want all your friends. Harshi, I want you to be here. 2 minutes के लिए. I want all your friends to be here, especially people who have flown over the sky. So I want all of them here. और जितने भी दोनों के शानदार friends wedding, guys, join me here on the stage. Okay, DJ, can we have calm down music? I'll tell you. Please take one of the sarees. You must be knowing, of course. थोड़ा sound दो ना, background हल्का सा. Yes. Yeah. He's a pro. You're a pro. You know how to wear. You know how to.
He tied sari on you. He trained you. Oh wow. Guys, listen to me very carefully. I'll do a countdown. I'll start the music, and you have to wear a sari yourself. Let's see how much has he trained you. How much he's a good friend. You can help them. Indian. आपको help करना है जिसको साड़ी आता है इन्हें पहनाने में. So I want to see who's the best good looking. Can we play the music? Come on, calm down. Let's do it. Wear by yourself. Or if you cannot, take a help. If you cannot take a help from the ladies, oh wow, you're looking so beautiful. Will you marry me? Harsh bhai, आपने सिमरन से शादी क्यों की? You got such a beautiful bride हो रही. Look at the लकड़े. I tried, but Lauren took him away. Lauren. Wow. Okay, can we get all the guests wearing the sarees together? All of you, please come together here near the stage. Boys, sorry, I should be calling girls. Please join near the stage. So you guys expend a lot of money just to wear a sari today. Finally, we have. Why aren't you wearing? Why aren't you wearing one? All right, can we make some noise for all the friends of Harsh bhai? Everybody, come on! Woo! And now, Harshi, you're gonna tell me who's the most beautiful. It's so tough, but. And his name? Jasper. Oh my God, he's looking like Madhuri Dixit. You know who's Madhuri Dixit? Yes. Any Indian actor you know? Bollywood? You, apart from you, others? No one? थोड़ा तो homework करके आते. Hrithik Roshan. But today he is not looking like Hrithik Roshan. Hello everyone. Hello, I'm Jade. It's nice to meet you. Those who don't know me already. First met this boy at St Andrews University. Might sound cliche, but as soon as we met, knew we were going to be friends. Not at first sight. And that's not because we met playing FIFA. Throughout our time at university, we had many adventures, both in St Andrews and abroad. Some good and some questionable. My personal favourite was when we travelled to Bangkok, which was under military curfew at the time. Needless to say, we didn't let that spoil our fun. Although one evening we somehow managed to get chased down the street by a gang of ladyboys. Maybe not everything for the crowd. Yeah, but it's PG after that. He also spent a lot of time with my family home in Glasgow, and of course my parents fell in love with him. One year Quirky even spent Christmas with me and my extended family, charming everyone in the process. And in the end I think they wanted to put me on the plane. Wait, hold on, to read this again. I think they wanted to put me on the plane to India and keep Quirky with them in Glasgow. Aside from the trips, some of my favourite memories of Quirky are just chilling at his flat. Usually alongside friends, Jasper, Lexi and among others. He would open his door to us at all hours of the night, welcoming us in with a warm smile, a cup of tea, and you would immediately feel at ease in his company. Quirky is one of the most warm, caring, generous, loving people I've ever met. Sometimes. He truly has a heart of gold and wants only the best for everyone. And though we don't get to see each other enough these days, we're united by our memories. And when we finally meet, it is as if no time has passed at all. To Simran, wherever she is. Simran! Good luck putting up with this one. Nah, jokes aside, anyone would be lucky to call this man their life partner, and he's told me he feels the same way about Simran. He is the original life partner. On behalf of myself and my partner Lauren, and the rest of my family who sadly couldn't be here today, we'd just like to thank the entire Quirky family for the incredible hospitality they've shown during this wonderful celebration. And I'm sure everyone here agrees with me, so please raise a glass to them. And of course to Simran's family as well. 8 years ago, Lauren, Quirky and I joked about attending Quirky's wedding day when he was all grown up. And I'm not sure if he's quite there yet, to be fair. But
but it's amazing how time flies, and we couldn't be happier to be fulfilling that. To the beautiful couple, we wish you both a lifetime of happiness together, and you're always welcome in Scotland anytime, and we're going to hold you to that. So please raise a glass to Arsh and Simran. And I didn't prepare anything, but I will just quickly say, you know, we did a lot of patching in our day. Yeah, I'm glad you didn't patch this one. And I'm glad that you didn't patch Simran. But yeah, I wish you the best, Kirky. You and Simran, you're gonna have a beautiful marriage, and so happy for you. Love you, brother. आइए एक नए मेहमान से मिलवाते हैं। ये है सृष्टि मतलब सिमरन जी की बहन, और ये है उनके फियांसे मतलब ये हमारे होने वाले घर के अगले दामाद जी हैं। इन्होंने बियर पीने वाली कंपटीशन जीती थी, तो उसका सेलिब्रेशन हो रहा था, और ये सेलिब्रेशन भी कितना अच्छा था, बियर पीने की कंपटीशन। यहाँ मैं और भाभी बैठ के बस स्टार्टर वाली सारी चीज़ें खा रहे थे। हाय नियति, एकता को भी मैंने सोचा यहाँ स्पॉट कर रहे हैं कि अब तक एक तक क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं। मैं बोली धीरे धीरे खाओ। यहाँ आप देख सकते हैं एक और भी गेम ऑर्गेनाइज करवाया गया। ये था टग ऑफ वॉर, जिसको रस्सी खींचा खींची या खींचातानी भी कहते हैं। और ये कंपटीशन जो था, ये लड़के साइड और लड़की साइड दोनों वर वधू पक्ष के लोगों को मिलकर पार्टिसिपेट करना था और देखना था कि कौन सी साइड इस कंपटीशन को जीत पाती है, जिसमें आपको अरविंद अंकल, बाकी के सीनियर सिटीजन दोनों साइड से आपको दिखेंगे। और ये गेम तो सारे गेम से ज़्यादा रोमांचक था, क्योंकि अब फाइनली मैं तो वहाँ थी नहीं और पता चला कि जीत की कमान जो है हमारे दूल्हे राजा की फैमिली ले गए, मतलब लड़के साइड के लोग जीत गए। खैर कोई नहीं, दोनों साइड के लोग जीते, कोई भी जीते खुशी होती है, सब अपने ही हैं। फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ डांस, क्योंकि शाम हो रही थी और शाम से पहले रात को एक और फंक्शन था, तो उसके पहले जितना वो होता है ना कि जितना धूम धड़ाका लास्ट एकदम लास्ट का वाइंड अप का जो समय था, वहाँ पे डांस कर करके ऐसे फ्लोर तोड़ देना है। तो यहाँ अभिषेक के पापा और कुछ और भी रिलेटिव थे और दूल्हे राजा साइड के लेडीज़ थे, ये सब मिल के एक साथ डांस कर रहे थे। ऐसा रहा था कि कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि सब एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि कितने हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। यहाँ पे जो फॉरेनर्स आए थे उनको लेके भी डांस स्टेप किए जा रहे थे। इन बेचारों को इंडियन गाने तो कम ही समझते हैं, लेकिन स्टेप देख के ही ऐसे फॉलो करेंगे, आपको लगेगा कि गाने एकदम समझ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा था। और बाकी के लोग जो भी ये वीडियो देखेंगे उनको ये देखना है कि हमारा इंडियन कल्चर कितना ही सुंदर है, कि जो भी यहाँ की चीज़ें हैं, जो भी यहाँ का कल्चर है, सॉन्ग्स हो या क्लोथ्स हो, वो सारी चीज़ें बाहर में आउट ऑफ इंडिया कितनी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और वैसे ही अभिषेक के पापा का मतलब इन्होंने भी थोड़ा बहुत स्टार्टर लिया था। स्टार्टर लेके इन्होंने बोला कि अगर खा लूँगा तो मेरे से डांस नहीं किया जाएगा, तो पहले मैं डांस करूँगा, एंजॉय करूँगा, उसके बाद मैं लंच करूँगा। यहाँ बार बार अभिषेक रो रही थी क्योंकि उसको भागना था, मैं किधर किधर जाने दूँ। वहाँ पर स्विमिंग पूल में पानी भी भरा हुआ, तो डर लग रहा था पानी में चपाक से गिर जाए। जब ये नगारा सॉन्ग बचा तो ये अंकल जी कौन थे, बहुत सारे रिलेटिव थे, मैं जिनको नहीं पहचाने थे, लेकिन इनके डांस ऐसे थे कि सबको हक्का बक्का कर दिया। तो इनका सपोर्ट किया अभिषेक के पापा ने, नगारा पे इतना ज़बरदस्त डांस किया कि इनके डांस को कुछ देर तक लोगों ने निहारा। और मैं बोल रही थी कि चलो आप थोड़ा लंच भी कर लो, तो वो बोले कि हाँ मैं करता हूँ, बट मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है डांस करना। और यहाँ पे सिमरन जी और हर्ष जी चूँकि जा रहे थे लंच करने, क्योंकि उनको शाम के लिए रेडी भी होना था। तो यहाँ फटाफट से दूल्हे राजा की मम्मी, सिमरन जी और हर्ष जी सब एक साथ बैठ के लंच किए। उसके बाद बस ये लास्ट का ही समय था जो सब यहाँ से निकलने वाले थे, क्योंकि शाम की तैयारी करनी थी, सबको शाम को रेडी होना था। फूलों की हल्दी हमने काफ़ी इन्जॉय की। फिर अंकल ने हमें अपने ही कार से होटल में ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हमें शाम के लिए भी रेडी होना था। सो गाइज़, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट बारात वाले ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो आज की वीडियो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।